झारखंड में नवनिर्वाचित विधायक सोमेश सोरेन ने विधायक पद की शपथ ले ली। आज झारखंड विधानसभा में वो पहली बार आए और विधायक पद की शपथ ली। और अब इसके साथ ही ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या मंत्री वो बनाए जाएंगे या उनकी जगह किसी और को मंत्री पद दिया जाएगा, क्योंकि देखिए अभी मंत्रिमंडल में 2 पद खाली हैं और 12वां मंत्री, पिछले 10 सालों से लगभग ये परंपरा बन गई है कि 12वां मंत्री किसी को नहीं बनाया जा सकता। लेकिन चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि संजय यादव आरजेडी के कोटे से मंत्री हैं, उन्हें हटाया जा सकता है, क्योंकि बिहार चुनाव के दौरान आरजेडी ने जेएमएम को एक भी सीट नहीं दी थी, तो इसलिए जेएमएम पर दबाव है कि वो आरजेडी को गठबंधन से बाहर करे। ऐसे में अगर संजय यादव को भी हटा दिया जाता है तो 3 मंत्री पद खाली हो जाते हैं। मान लिया चलिए कि 12वां पद खाली रहेगा, लेकिन 10वें और 11वें पर अगर संजय यादव को हटाया जाता है तो मौका किसे मिलेगा? इसमें प्रबल दावेदारों में लुइस मरांडी का नाम आ रहा है, स्टीफन मरांडी का भी नाम आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए मदन हमारे साथ हैं। मदन, देखिए सीधी सी बात है, अगर संजय यादव को हटाया जाता है तो सरकार के पास, हेमंत सरकार के पास 2 मंत्री पद खाली रहेंगे, एक संजय यादव वाला और दूसरा रामदास सोरेन वाला। क्या इनपुट्स मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपको सबकी निगाहें घाटशिला उपचुनाव पर थी और उसके बाद जो परिणाम आया, तो इंतज़ार था कि जब घाटशिला के उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई थी तो उससे पहले ही सोमेश सोरेन को या फिर जो स्वर्गीय रामदास सोरेन हैं उनकी पत्नी को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है, क्योंकि जेएमएम का एक फॉर्मूला था कि जहां भी उपचुनाव हुए वहां पर पहले मंत्री पद की शपथ दिला दी जाती थी और उसके बाद उम्मीदवार बनाया जाता था। लेकिन यहां बदला, यहां पर इस पैटर्न को चेंज किया गया और घाटशिला में मुख्यमंत्री ने यह कहा कि सोमेश सोरेन को एक नेता के तौर पर, एक कार्यकर्ता के तौर पर पहले मजबूत करना है, उसके बाद इन्हें जिम्मेदारी देनी है। तो अब सीधे तौर पर आज जब विधानसभा में स्पीकर के समक्ष शपथ लिया सोमेश सोरेन ने विधायक पद की, उसके बाद ये अब चर्चा शुरू हो गई है कि कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, फिर से मंत्री पद के शपथ दिलाए जा सकते हैं। इसमें चेहरे कौन हो सकते हैं? देखिए बिहार में जिस तरह से चुनाव परिणाम आए और बिहार के चुनाव में जो गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन में जेएमएम को जगह नहीं दी गई, उस वक्त से झारखंड के गठबंधन को लेकर के चर्चा शुरू हो गई कि झारखंड में भी गठबंधन की समीक्षा होगी। अब इस समीक्षा में आरजेडी को बाहर किया जाएगा गठबंधन से या फिर सिर्फ मंत्री पद से हटाए जाएंगे संजय यादव, क्योंकि उनके एक तरह से कहें तो बिहार में उनके बेटे भी चुनाव लड़ रहे थे और यहां पर एक सीट भी दिलाने की कोशिश जो है आरजेडी की तरफ से नहीं हुई, क्योंकि झारखंड के सीधे मंत्रिमंडल में जब संजय यादव शामिल हैं तो उनको पहल करना था। ये बातें जो है खुलकर सामने आई। तो ऐसे में हालांकि थोड़ी नाराजगी कांग्रेस से भी जरूर है कि कांग्रेस ने भी इसमें बहुत पहल नहीं किया, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस कोटे से हो या फिर आरजेडी कोटे से हो, किसी कोटे से 1 या 2 या 4 सीटें जो है जेएमएम को अगर मिल जाती तो एक सम्मानजनक रिस्पांस जो है उसे कहा जा सकता था। लेकिन अब अगर हम मंत्रिमंडल के फेरबदल की बात करें, मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें, तो इसमें वही आप मान सकते हैं कि अगर समीक्षा होती है तो संजय यादव का जो है मंत्री पद से जाना जो है लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन अब हेमंत सोरेन की इसमें मर्जी पर है कि वो किस तरह से समीक्षा करते हैं और क्या एक्शन लेते हैं, ये उनके ऊपर है। और मदन देखिए, कोल्हान से अगर कोल्हान प्रमंडल को देखा जाए तो दीपक बिरुआ जैसा कद्दावर शख्स वहां मंत्री पद पर विराजमान है, लेकिन संथाल इलाके में आदिवासी प्रतिनिधित्व कोई नहीं है और शायद इसी वजह से लुइस मरांडी और स्टीफन मरांडी का नाम प्रबल तरीके से सामने आ रहा है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि सोमेश सोरेन को, अभी नए हैं, युवा हैं, तो उन्हें होल्ड कर दिया जाए और उनकी जगह संथाल के लुइस मरांडी या स्टीफन मरांडी को मंत्री पद दे दिया जाए? देखिए 3 नाम जो है संथाल से आ रहे हैं, जैसे हेमलाल मुर्मू हैं, लुइस मरांडी हैं और स्टीफन मरांडी हैं। ये 3 नाम जो है चर्चा में हैं कि क्योंकि संथाल और कोल्हान ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जहां जेएमएम की पकड़ जो है काफ़ी मजबूत हो चली है। ऐसे में कोल्हान क्षेत्र में अभी मंत्री मौजूद हैं आदिवासी चेहरा के तौर पर, लेकिन संथाल से भी कई नाम हैं जो चर्चा में है और कोल्हान से भी कुछ नाम है जो चर्चा
चर्चा में हैं, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि प्रमुखता जरूर रखी जा रही है संथाल के क्षेत्र को, और कोल्हान से भी एक मंत्री पद जो है वो बढ़ाया जा सकता है। तो ये हम कह सकते हैं कि 3 नाम जो है संथाल से चर्चा में हैं, लुइस मरांडी, हेमलाल मुर्मू और फिर स्टीफन मरांडी। और इधर से नियल पूर्ति की बात करें या फिर दशरथ गगरई हैं, और भी संजीव सरदार हैं, अब समीर मोहंती हैं। ये 4 नाम जो हैं खास करके सामने हैं, जिसमें कि किसी को पार्टी जो है जिम्मेदारी दे सकती है। तो अब अपने उस क्षेत्र पर फोकस करेगी पार्टी जहां रिपीट जीत मिली है, बार बार जीत मिली है, वहां जनाधार को और मजबूत करने के लिए हालांकि चंपई सोरेन के जाने के बाद जिस तरह से रामदास सोरेन को एक बड़ा चेहरा के तौर पर वहां पर जेएमएम ने जिम्मेदारी दिया था, और वो कोल्हान टाइगर के नाम से एक उपाधि भी उनको मिल गया था, तो ऐसे में बहुत जल्द उनका निधन हो गया। अब उपचुनाव में उनके बेटे ने एक बड़े मार्जिन से चुनाव को जीता है, लेकिन फिर भी जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही संकेत दिया है कि अभी सोमेश सोरेन को एक नेता और कार्यकर्ता के तौर पर काम करवाकर मजबूत बनाएंगे, फिर और बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो इससे माना जा रहा है कि फिलहाल उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाएगा, लेकिन ये सारा मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार पर है कि आखिरी वक्त में भी वो क्या फैसला लेते हैं, किसको नए चेहरे के तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं, ये देखने वाली बात है। चलिए, तो हमें भी इस बात का इंतजार रहेगा कि सरकार की तरफ से, जेएमएम की तरफ से इस मसले को लेकर क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।